और यानी कि सर लोग भी बोलते हैं डिएक्शन क्या है, क्यों खाना चाहिए, इसमें क्या मिलता है और क्या खास है। ये क्वेश्चन है कि डिएक्शन क्यों खाना है। तो डिएक्शन इसलिए खाना है कि ये जो है गिनोडर्मा ल्यूसिडम लाल मशरूम, यानी कि पहले तो मालूम नहीं था कि डिएक्शन क्या है। तो मान लिया जाए कि जिन्होंने इसको शुरुआती किया है और जिन्होंने इसको प्राप्त किया है उसको उसके लिए तो लाख लाख शुक्रिया। और जिन्होंने जिन्होंने इनको शुरुआती की है, जैसे कि खिलाने का, यानी कि एक भाईजी पुरेंद्र, उनके लिए ताली बजाने के लिए जरूरी है। यानी कि लोग कहता है कि कोई भी इंसान गलत है, तो मान लिया जाए कितनों गलत रहे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें, उस इंसान में कुछ ना कुछ खासियत तो जरूर रहता है। तो डिएक्शन इसलिए खाना चाहिए कि ये शरीर में एक तो स्वस्थ के लिए अगर खाते हैं तो आपका नंबर से बच जाएंगे, नंबर नहीं लगेगा। रिएक्शन इस तरह इसलिए खाना चाहिए कि आपका जितना भी शरीर का जो टूटी फूटी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो तो ठक ठोक करके आपको मजबूत ही कर देंगे। और जितना भी आपका यानी कि मानसिक तनाव, यानी भी कुछ भी आपका मन में अस्वस्थ है या शरीर में, तो इसलिए कहा गया है कि अगर मान लिया जाए आपके पास थाली में अगर खाना रहे परोस के, अच्छा अच्छा, आपको मन ठीक नहीं लगे तो आप खाया जाएगा, कोई भी खाएगा नहीं खाएगा। अगर आपका मन सही रहे, खुशी रहे, तो आप कुछ भी थोड़ा सा भी मिले आप खुशी करके खाएंगे। आपका मन दब रहे या खुशी नहीं रहे, नाराज रहे या कोई भी किसी तरह से अस्वस्थ रहे, तो ना आपको खुशी मिलेगा, ना आपको खाने का मन लगेगा, ना खाएंगे। कोई भी कितना प्यार करके खिलाई तो आप खुशी से नहीं खा पाएंगे। जब भी शुरुआती से मैं तो आई है इस डिएक्शन में, तो मुझे तो खुशी मिली है। यानी शुरुआत से गीत गाती आई हूँ, तो इतना उसकी वजह से, और ऊपर से कितना जो प्रॉब्लम आया कि बाहरी बाह, कोई कहने लगा कि बाहरी बाह
यही है प्रोडक्ट, यही है डिएक्शन, कि इंडिया या भारत में यही है कि मतलब प्रोडक्ट और नहीं है कंपनी, कि इसी का कितना थैंक यू है। हम तो किसी से डरा नहीं, कि हम तो किसी से कुछ किया नहीं, तो डरने का बात क्या है, क्यों डरे। कुछ भी हो, हम तो डरी डरी नहीं और ना डरेंगे। किसी से ना कुछ किए हैं ना करेंगे। अगर किसी को बताना है तो अच्छा रास्ता बताना है। नहीं नहीं, नहीं मालूम है तो क्यों बताना है, नहीं बताना है। उलझने तो कितना आती है, आने वाला को आने दो, स्वागत करना है। उनको भी खुशी से बताना है कि भाई देखिए, आपका कंपनी में या आपका प्रोडक्ट में आपका गिनोड्रामा नहीं है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है, सब कुछ में लिखा हुआ है कि छोटे से छोटे बच्चों को आपका पेस्ट यूज नहीं कर सकता है। वो जो आपका मार्केट का यूज भी करेंगे तो आपका नुकसान ही है, और इसमें तो लाभकारी ही है। लाभकारी क्यों है, कि इसमें 2% आपका दिया गया है गिनोड्रामा। अगर इसमें कोई भी बच्चे या बड़े इंसान, हम लोग तो खाते ही हैं। मान लीजिए बच्चे भी खाते हैं तो ब्रश करते हैं तो कुछ तो मुंह में चला जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और मार्केट का जो पेस्ट है उसमें खाएंगे तो देखिए उसमें लिखा हुआ रहता है, तो लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग भी नहीं पढ़ते थे, ना देखते थे कि क्या है नहीं है। हम लोग तो पहले आपका वो क्लोजअप यूज करते थे, और आपका रामदेव बाबा वाला का डाबर लाल दांत मंजन, यही पहले चलता था। तो देखिए इस पेस्ट में आपका कितना आरामदायक है, जो कि एक तो दांतों के लिए है, एक तो दांतों के लिए है। आपका जितना भी अगर आप खाना पीना खाते हैं तो उसका आपका वायलिंग करके गंदगी बाहर निकाल देता है। उसमें किसी का अगर मान लिया जाए पेरिया का शिकायत या कुछ, किसी दिक्कत, मुंह में महक, या और भी कितना आपका दांत में ढीलना, जितना भी मुंह का प्रॉब्लम है, तो वो तो सब सॉल्व होगा ही। लेकिन और इसमें मान लीजिए कहीं भी फुड़ा फुंसी हुआ, कहीं बच्चे का घाव भी हुआ, जलना कटना, सब में कभी कहीं पार्टी फंक्शन में गए तो किसी को बताने से थोड़ा लगता है कि ये लोग पेस्ट खाता है, लेकिन किसी को बताना नहीं है, लेकिन हम लोग तो खाए हैं इसलिए हम बता रही हूँ कि कहीं पार्टी फंक्शन भी गए तो आपका ये, अगर मान लीजिए जब आप खा भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पास पेस्ट आपका गेनोड्रमा पेस्ट थोड़ा सा खा लेंगे ना तो आधा घंटा के अंदर आपका खाना पचिएगा, हजम होगा। किसी बच्चों अगर मान लीजिए बीमारी हो गई है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं शरीर में, लगा सकते हैं। आपका आधा घंटा के अंदर में बुखार उतर जाएगा।
कोई भी कीड़ा मकोड़ा अगर काट लिया, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। कोई चीज खुदा ना खास्ते आपका विष में भी इसमें काम आता है। इसीलिए के बोला गया है कि एक मिनी डॉक्टर है घर का। आपको रात में कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा, ये पेस्ट अगर सुरक्षित रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि एक चाय यानी कि कॉफी, कॉफी में इतना आरामदायक है। हम तो शुरू से खाए एक कॉफी को लेकर के, तो उस कॉफी में यानी कि 3 in 1 कॉफी, इसी से शुरुआती की हूँ। जैसे कि वरिंदर भाई जी ने कॉफी से ही हमको शुरुआती करवाई है, पहले कॉफी ही देता था, तो कॉफी से ही शुरुआती की कि कॉफी जब यूज करते थे तो आपका यानी कि पेट में दर्द या थोड़ा सा मानसिक तनाव भी था, और कुछ इसके आत कपार के जैसा दर्द, थोड़ा मीठा मीठा कि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा वैसा दर्द, बेचैनी वाला। तो यही कॉफी हम अगर यूज किए, वही आपका 4-5 दिन के अंदर ही ये कॉफी जो यूज किए ना, तो धीरे धीरे इतना महसूस हुआ कि हमको अच्छा लगने लगा, यानी कि इसमें एनर्जी भी और एक थोड़ा दर्द भी कम हुआ, और हमको बहुत फायदेमंद लगा कि इस कॉफी में पी पी करके आपका पोषक तत्व पाई जाती है। इस कॉफी पीने पीने के फायदे आपका बहुत भरपूर है इसमें, और बहुत फायदेमंद है। इसमें बहुत फायदेमंद इसलिए है कि कोई भी अगर मान लिया जाए आपका शरीर में खतरे बीमार भी रहेगा ना, तो आप बच जाएंगे। जैसे कि आपका पेट में क्या है नहीं है आपको तो दिखता नहीं है, लेकिन अपना पेट में भी खुद हम लोग दिखते नहीं है कि पेट में क्या है, क्या बीमारी है। तो अगर ये कॉफी पीते हैं तो रास्ता बता ही देगा, और एक तो एनर्जी भी मिलता है, और खतरे बीमारी से भी बच जाते हैं, और लीवर वो भी आपका मजबूती, ये आपका मजबूती है और बचाव। जैसे कि कैंसर वाले शिकायत भी आपका खतरे से बच जाते हैं अगर सिर्फ कॉफी भी पीते हैं तो बराबर।
आपका ब्लड शुगर ये सब भी आपका नॉर्मल रखेगा। और बहुत तरह की इसमें है। और ये कॉफी बहुत ही आरामदायक और काम करती है। खतरनाक बीमारी से भी बच जाते हैं। और चाय तो है ही एक डिजीज डोज। चाय तो आपका जैसे कि घर में कोई भी चीज सफाई करते हैं तो उसी तरह पेट का साफ सफाई करती है चाय। चाय में वो भी आपका बहुत ताजा तंदुरुस्त है। यानी कि एक डिजिट डोज है। तो जैसे हम लोग मार्केट का चाय पीते हैं तो कोई एनर्जी नहीं है। अगर ये चाय पीते हैं तो एक तो शरीर स्वस्थ तो रखती ही है, एक एनर्जी भी आपका मिल ही जाती है। और कोई भी अगर आप दवा खाते हैं तो वो भी आपका साइड हो जाएगा। अगर कोई भी बीपी का दवा जो खाता है वो भी साइड हो जाएगा। अगर ये अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो इसका पानी सेवन करने से ज्यादा नहीं सेवन करेंगे तो रिजल्ट भी उतना जल्दी नहीं आएगा। ज्यादा सेवन करेंगे तो आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सही में देखिए कि कुछ ही दिन में हमको आराम, बहुत आराम मिला। तो उसी तरह करते करते आपका चाय यूज करते करते स्पाइरुलिना यूज किए, आरजीजीएल यूज किए। तो यूज किए तो बहुत ही शरीर में एनर्जी मिला। जिसके कुछ नहीं कर पाते थे, काम धंधा नहीं कर पाते थे तो बाद में खाने लगे तो आपका शरीर में एनर्जी आया और मजबूती भी लगा कि कुछ बाद में करने लगे काम धंधा। कि आरजीजीएल में आपका भरपूर है गेनोडर्मा। किसी मरीज को भी आप देते हैं तो एक एक जोड़ा करके देना है। और अगला सप्ताह में एक जोड़ा, दूसरा सप्ताह में दो जोड़ा, तीसरा सप्ताह में तीन जोड़ा, चार जोड़ा, पांच जोड़ा, छह जोड़ा तक आप इसको दे सकते हैं। और ज्यादा नहीं देना है, कम से कम चार जोड़ा तक दीजिए उसको। अगर मान लिया जाए किसी का उतना ही नहीं है लेने का तो कम ही दीजिए, कम ही खिलाइए उसको। उसमें भी रिजल्ट तो आएगा ही, थोड़ा लेट से समय लगेगा।
और ये जो आपका एक स्पाइरुलिना है, वो तो एक माँ का दूध है। इसमें अगर कोई माँ का दूध भी नहीं मिला है तो उसके लिए भरपूर इसमें मिलता है। अभी देखिए कि गर्भवती महिला को खिलाते हैं तो यही आरजीजीएल और स्पाइरुलिना, इसी को खिलाने से देखिएगा आने वाला बच्चा को स्वस्थ लेके आएंगे और कितना तंदुरुस्त, मजबूत। एक माँ तो मजबूत होगी ही, लेकिन साथ साथ उनको भी मजबूत आएगा। देखिए, लोग कहता है कि बीच बीच में कहानियां भी बताएंगी। लोग कहता है कि आपका पुराना बातें को भूल जाना है। तो कोई भूलता है? कोई बीता हुआ चीज को कोई भूलता है? नहीं भूलता है। कितना भी कुछ करे लेकिन बातें आ ही जाएगी। जैसे माँ बाप को नहीं भूलते हैं या कोई नहीं भूल सकता है, उसी तरह कोई भी बात आप नहीं भूल सकते हैं। तो मान लीजिए हम तो यूज तो करते कर ही रहे थे, लेकिन किसी को भी देते थे तो हम समझा करके देते थे कि हाँ, मीटिंग में सुनते थे कि सर लोग बताते थे कि किसी का अगर देना है तो पूछताछ करके देना। यानी कि कुछ बात कुछ आए ना। किसी मरीज को देते हैं तो आपका, यानी कि कोई छिपाते भी हैं अपना बीमारियां, कोई छिपाते भी हैं। तो किसी को हमने दिए थे खाने के लिए चाय और स्पाइरुलिना, तो उस इंसान ने आपका छिपाया बात ठो छिपाया कि हम बोले कि अगर पहले आपका शरीर में कुछ बीमारियां मतलब आपका है कि आप स्वस्थ हैं। जैसे हम लोग फिर मीटिंग करते हैं और देते हैं तो पहले पूछताछ करते हैं कि आप लोग कैसे हैं, कि स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, कि कैसे हैं आप लोग, से समाचार पूछते हैं। उसी तरह देना चाहिए पूछताछ की। तो उसी तरह हम पूछते थे कि देखिए ये तो हम दे रहे हैं कि प्रोडक्ट, कि आप पहले से मतलब आप कैसे हैं, पहले से कुछ मतलब आपका, कि जैसे कि स्वस्थ हैं कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हम स्वस्थ हैं। तो हमने भी बोला कि ठीक है स्वस्थ तो है, लेकिन आपका शरीर में उतना जो मोटापा है। तो बताने के बाद तो वो बोला कि ठीक है हमको दे दीजिए कि चाय, और उनको बताइए तो लगा चाय और स्पाइरुलिना तब हमको दे दीजिए, मोटापा कम होगा। तो देखिए उस उनको दिए,
चाय कम से कम दो चार डब्बा वो यूज की। और उनको हम बोले थे कि आप ये कीजिएगा कि पैदल जाइएगा, मतलब आप वार्निंग वॉक कीजिए, आप देखिएगा इसमें फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो स्पाइरुलिना और चाय पी करके उनका शरीर पूरा ई हो गया। वो कुछ भी काम भी करते थे। उनका शरीर, आपका मोटापा मतलब सही में झड़ा गया। मोटापा उसका कहाँ गायब हो गया। तो मोटापा गायब होने के बाद उनको पहले से कुछ बीमारियां था शरीर में। तो उन्होंने धीरे धीरे हमसे दूरी ही रखा। कुछ स्पाइरुलिना तो ज्यादा खाई नहीं थी, वही बड़ा वाला डब्बा, एक डब्बा ली थी। और इसके बाद उनको रिजल्ट मिला, तो उसका शरीर ठीक हो गया, तो मोटापा कम हुआ। तो आपका उसका दूसरा प्रॉब्लम आ गया कि जो पहले बीमारी था वही ठो निकला फिर। उनको हम बोले हुए थे कि अगर कुछ भी है ना तो आपका इसमें बाहर निकालेगा। तो उनमें है कि वो तो ठीक ही थी। तो इनमें वही होता है कि कोई भी कहता था कि यही ठीक है, यही अच्छा है, यही प्रोडक्ट अच्छा है, यही चलेगा, और दूसरा कंपनी का नहीं है। कोई अदर इंसान ऐसे कहता था, बोलता था। तो अब उन्होंने समझाए थे कि बोलने दीजिए, बोलने वाला को बोलने दीजिए, एक मुंह कान से बोलिए, सुनिए, एक कान से निकाल देना है। तो लोगों का बात सुन करके वो धीरे धीरे हमसे दूरी रखा। इसके बाद उसका प्रॉब्लम तो कुछ निकला। डॉक्टर के पास वो गई। जाने के बाद उसका पहले से किडनी में शिकायत था। पहले से किडनी में शिकायत था, और वही चीज बाद में हो गया उसका। और बाद में खाना भी बंद कर दी। बाद में डॉक्टर के आने के पास भी बाद में सेवन बंद कर दी। तब उनको हम क्या कर सकते हैं। कुछ दिन के हम जाते थे तो इसके बाद भेंट नहीं भेटाया करती थी। तो इसमें वही छोड़ने से थोड़ा सा दिक्कत, ज्यादा दिक्कत ही है। इसलिए छोड़ना नहीं है, प्रोडक्ट को खाते जाना है। कुछ भी हो आपका सॉल्व ही कम होगा, यानी कि आपको रास्ता दिखाएगा। यानी कि इस चाय में जैसे पतला पैखाना भी आप जाते हैं तो उसमें भी रुकावट होती है। शुद्ध पैखाना में भी ऐसे खाते हैं, उसमें भी और दवा खाना नहीं पड़ता है। ये चाय अगर आप यूज करते हैं, पेट में दर्द भी यूज करते हैं, तो आपको अच्छा ही महसूस मिलती है इस चाय में। और आपका खून भी, ब्लड भी आपका साफ सफाई करती है ये चाय। कहीं भी आपका अगर दर्द भी रहता है तो वो भी आपका
खून में ही तो सब कुछ है। आपका खून सब सफाई होगा तो आपका शरीर दौड़ेगा। लोग कहता है कि इसमें स्वादिष्ट नहीं है। तो स्वादिष्ट अगर आप लेते हैं तो आपका शरीर में भी तो स्वादिष्ट पैदा होगा। आप दूध का चाय पिएंगे, लाल चाय नहीं पिएंगे, गिनो ड्रामा वाली चाय चाय नहीं पिएंगे, आप बाजार का पिएंगे, स्वादिष्ट खोजेंगे, तो स्वादिष्ट तो बढ़ेगा ही। अगर ये चाय पीते हैं, यूज करते हैं, तो स्वादिष्ट नहीं मिलेगा आपका शरीर के लिए। स्वादिष्ट कम करती है ये चाय। देखिए, लोग कहता है पैसा पैसा, सही बात है, पैसा बहुत मोल चीज है। तो देखिए, इसमें कुछ पूंजी लगा के इसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। इस चाय को अपना खाते खाते किसी को बता भी सकते हैं, और इसमें बिजनेस कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य भी देखेंगे, लोगों को भी देखेंगे, देंगे कुछ कुछ। उसे करते करते मतलब आपका बढ़ेगा। इसमें देखिए कि जैसे कि हमको भी खाते खाते बाद में पैसा नहीं जुटा, नहीं जुट रहा था। तो वही भाईजी ने बोला कि इसमें आप कार्ड खोल करके लीजिए, कुछ पैसा कंसेशन हो। इसमें दो पैसा आपको कंपनी तरफ से भी मिलेगा। तो सही में कार्ड खोल करके लिए तो बचाव तो हुआ ही। और यानी कि इसमें कुछ बोनस भी आता था, 2,000 यानी कि 3,000 पूरे खाने के लिए निकलता था। और जैसे कि हम लोग मीटिंग सीटिंग जाते थे, मागामा से देवघर। और पहला मीटिंग हम लोग पटना गया भी गए थे हम लोग, पुदार सर, यानी कि हम लोग का ग्रेट अपलाइन आपका श्याम सर, श्यामलाल सर, पुरेंद्र सर, हम लोग जाके आए, मीटिंग सुन के गया भी गए। और यहाँ पे मीटिंग में हम लोग अटेंड करते थे, देवघर में अटेंड करते थे, देवघर जाना आना करते थे। देखिए, हम लोग रात में हम लोग का एक बार गाड़ी जल गई थी आपका। कहीं रास्ता में गाड़ी जल जाएगा तो कैसा लगेगा कि कहाँ जाए क्या करे। हम लोग मीटिंग से आते थे रात में,
आपका कार पूरा एकदम धुआं हो गया, जल गया। राजेश भाई जी आपका चलाते थे, हम लोग देवघर से लौट रहे थे और रास्ते में हम लोग का गाड़ी जल गया। कठिनियां कठिनियां तो आती है चारों तरफ से, लेकिन आप सच्चा में रहेंगे तो कठिनियां भी आपका आ करके भी गुजर जाएगा। भला इस गिनोड्रामा में कोई कुछ करे, कितनों दबाव दे तो होगा। आप झेलेंगे झेल से, लेकिन आप निकल ही जाएंगे। देखिए उधर में आपका देवघर साइड में पूरा प्रचार हुआ था। अभी तक वो लोग के अभी तक चलता है उन लोग। हम तो शुरुआती कर दिए, सबको बता ही दिए थे, लेकिन अंदर अंदर वो लोग, बाद में तो हम फिका गए। बाद में वो लोग अंदर अंदर सब लोग मतलब आपका यूज करता था और चलाता था, रिएक्शन चलता था। तो चलिए अच्छा है, अगर किसी का बीमारियां या कुछ भी प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि नहीं बोला गया है, आपसे टेस्ट लिया कि हाँ ये चीज अच्छा है, और आपको आपका घर वालों को कान में भर कर आपको साइड कर देता है, तो वो चीज अच्छा नहीं है। अच्छा ये